हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। अब हम लोग डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किया करेंगे, जो भी डेली करंट अफेयर्स हुआ करेंगे। जैसे कि आज के पेपर का न्यूज़ है, जस्टिस वर्मा पर महाभियोग प्रस्ताव पर सभी दल सहमत। ये इसकी मेन हेडिंग है। तो आप जस्टिस वर्मा के इसके बारे में जानते होंगे। इनका ये मतलब उस समय जिस वक्त ये हुआ था तो इनके घर में मतलब आग अजले नोटों से भरी बोरियां बरामद हुई थी इनके घर से। उस समय ये जस्टिस वर्मा दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे। तो इनके खिलाफ अब सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही है, वो भी जो अब मानसून सत्र होगा उसमें, जिसमें हमारे संसदीय कार्य मंत्री कौन, किरण रिजिजू, वो संसदीय कार्य मंत्री ये लेकर आएंगे प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को गंभीर मामला बताया, क्योंकि इनके घर पे अधजले नोटों की बोरियां बरामद हुई थी। और ये उस समय फिर उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो उसके बाद में इस केस के बाद में इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था। ये उस समय की बात है जिसमें, और क्योंकि ये क्या है, संसद को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार है, इसीलिए ये इनके लिए जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट ये महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आएंगे। यहाँ हम आज की सेकेंड न्यूज़ डिस्कस करते हैं कि ये लिखा है, अब अमेरिका ने टीआरएफ को घोषित किया आतंकी संगठन। अब पहली बात, टीआरएफ क्या है? टीआरएफ का मतलब है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये लश्कर तैयबा का ये इनका एक आतंकी संगठन है। तो इस पर अमेरिका ने इस पर रोक लगा दी है। इस पर अमेरिका ने अब रोक लगाई है, और भारत इस पर पहले ही रोक लगा चुका है, इस आतंकी संगठन पर, मतलब जिसका क्या नाम है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट। इसमें मतलब ये था क्योंकि इसे ये कहा गया कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था अभी करीब 3 महीने पहले, तो इसमें ये कहा गया कि निर्दोष पर्यटकों पर हमला करने के लिए आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम आया था, कि अमेरिका ने एक विदेशी आतंकी संगठन, इसीलिए अमेरिका ने इसको विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अब इसमें अगर और भी देश इसको आतंकी संगठन घोषित कर देते हैं तो इस समय यूनाइटेड नेशन, मतलब एक बड़े लेवल पर हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाएगी कि हम इसे फिर आतंकी संगठन घोषित कर देंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है अमेरिका की तरफ से जो आतंक के खिलाफ लिया गया है। अब हम थर्ड न्यूज़ के बारे में डिस्कस। अब ये देखिए थर्ड न्यूज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, पहला स्वदेशी गोताखोर पोत निस्तार नौसेना में शामिल। अब निस्तार का वैसे तो एक मतलब होता है, इसका संस्कृत में एक नीम है, इसका अर्थ होता है मुक्ति या मोक्ष। इसका संस्कृत में मीन है मुक्ति या मोक्ष। अब जिसमें जैसे भारत का ये जो है, भारत का पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार शुक्रवार को नौसेना में शामिल हो गया। अब ये जो शामिल हुआ विशाखापट्टनम में। अब इस समय हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है रक्षा मंत्री? राजनाथ सिंह। अब ये जो लिया गया, और इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि निस्तार जो है, निस्तार का एक संस्कृत का मतलब है और इसका मतलब होता है मोक्ष। और इसका अब ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए है क्योंकि ये पहला स्वदेशी गोताखोरी पोत है और उसका नाम है निस्तार, और इसे अब जलावतरण इसका कर दिया गया है। प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने, कौन वहाँ मौजूद था? प्रमुख नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इसमें ये इन्होंने जलावतरण इसका किया है। और ये इसके बाद से इसका काम क्या है, ये एक लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है। निस्तार 75%, मतलब 75% जो है वो स्वदेशी इसमें चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। और ये समुद्र से 1000 मीटर की गहराई में भी बचाव अभियान को अंजाम देने में सक्षम है ये पोत। इसीलिए ये हमारी नौसेना को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये बहुत हेल्प करेगा ये उसके लिए। और फिर हम यहाँ पे एक तो ये इम्पॉर्टेंट आपकी, पहला स्वदेशी गोताखोरी पोत निस्तार, पहला स्वदेशी, जिसमें 75% स्वदेशी सामग्री से निर्मित है ये, ठीक है। और ये किसके थ्रू मिला गया है? ये INS निस्तार, ये जो मिला है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। मतलब किसकी हेल्प से? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की हेल्प से ये बना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर देखते हैं। एक और करंट अफेयर आज देखते हैं, पहली बार देश के 2 रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा निजी कंपनियों के हाथ में होगी। मतलब कि अब 2 रेलवे स्टेशन जो होंगे वो प्राइवेटाइजेशन
के उसमें 2 लोगों के हाथ में 2 रेलवे स्टेशन निजी कंपनियों के हाथ में होंगे। अब बात आती है कि कौन कौन से ये निजी स्टेशन है। तो देखो चंडीगढ़ और लखनऊ के गोमती नगर स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। मतलब कि कौन कौन से होगा, एक चंडीगढ़ और लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन। तो ये स्टेशन अब निजी कंपनियों के हाथ में होंगे। अब निजी कंपनियों के हाथ का मतलब कि अब ये, और इसके मेन, इसमें जो सारा खर्चा होगा, लाइटिंग, एस्केलेटर, इलेक्ट्रिकल विंग, लिफ्ट, एयर कंडीशंस वगैरह, ये सब कौन को निजी कंपनियों के हाथों में होगा। इसमें सब ये लोग करेंगे। और ये काम कौन करता है, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ही करेगी। कौन करेगा, रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसके लिए जिम्मेदार होगी, ये काम करेगी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, चंडीगढ़ और लखनऊ का गोमती नगर स्टेशन। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। और ये करंट अफेयर में इसके पक्का क्वेश्चंस बनेंगे कि पहली बार है ना, क्योंकि जो चीज़ फर्स्ट टाइम होती है वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक नेक्स्ट करंट अफेयर, इसमें एक अभी बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी बिहार में पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी के गांधी मैदान में 7204 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। ठीक है, कहाँ पे, और वहीं पे 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को, ये कहाँ पर उन्होंने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में। कितने करोड़, 7204 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट करंट न्यूज़, इसमें टाटा समूह ने पीड़ितों के लिए 500 करोड़ का ट्रस्ट बनाया। अब इसमें 500 करोड़ का ट्रस्ट, 500 करोड़ का ट्रस्ट, क्योंकि अभी 12 जून को जो बहुत ही बड़ी एक अहमदाबाद में अभी ये हादसा हुआ था, एयर इंडिया विमान दुर्घटना हुआ था, इसमें करीब 260 लोग मारे गए थे। तो इसी में उन्होंने क्या किया, टाटा सन्स ने 500 करोड़ रुपए का एक ट्रस्ट स्थापित किया है। उसका नाम क्या है, AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट का मुंबई में रजिस्ट्रेशन करवाया है। मतलब ये उन परोपकारी कार्यों में ये रुपए का यूज़ करेगी। और इनमें जितने भी लोग मारे गए थे उसमें उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए, मतलब 1 करोड़ रुपए की उनके अनुग्रह राशि भी उसमें शामिल है, ये उसमें दी जाएगी। तो उन्होंने कौन सा अभी वेलफेयर रजिस्ट्रेशन करवाया, ट्रस्ट AI-171 मेमोरियल एंड वेलफेयर ट्रस्ट। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट करंट न्यूज़ में इसमें यह है कि अब मानसून सत्र, संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। तो इसकी पहले से ही अभी राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उनके घर में मंत्री समूह की बैठक हुई है, कैबिनेट की बैठक हुई है कि कैसे कैसे क्या उसमें, क्योंकि उसमें अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी इसमें बात की जाएगी। जो अभी वहाँ पे पहलगांव में जो हुआ था, उनकी आतंकियों की कायराना हरकत हुई थी, उसमें ऐसे लोग मारे गए थे। तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर जो भारत की तरफ से किया गया था, तो उसमें ये इसका मुद्दा हो सकता है। तो इसीलिए इस सत्र की पहले से ही मंत्री समूह की बैठक की गई। ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। अभी ट्रंप के साथ फ़ोन पर ट्रेड डील से बचे भारत। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है क्योंकि ट्रंप ने अभी क्या किया, जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी वियतनाम और इंडोनेशिया दोनों को कॉल किया, और दोनों को कॉल पर ही इस टैरिफ जो ट्रेड डील है, ट्रेड डील की उन्होंने बात कर ली थी। तो ट्रंप ने वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ फ़ोन पर समझौते का ऐलान किया। मतलब उन्होंने फ़ोन पर ही डिक्लेरेशन कर दिया कि हम उन पर इतना ट्रेड लगा रहे हैं, इतना ट्रेड। अब उसमें जैसे कितना, उन्होंने, ट्रंप ने क्या करा, वियतनाम पर 20% का शुल्क लगाने का ऐलान किया और इंडोनेशिया पर 19% का शुल्क लगाने का ऐलान किया है। इंडिया पर भी उन्होंने शुल्क लगाया है, लेकिन इंडिया पर अभी उन्होंने समझौते को रोका हुआ है। तो जिसमें अभी चीज़ों को लेकर और पता करने के लिए, तो इसी पर उन्होंने फ़ोन पर ट्रेड डील से बचने की सलाह दी है कि फ़ोन पर आप ट्रेड डील ना करें। और उसमें उन्होंने फ़ोन पर कुछ हुआ और फिर उसके बाद मतलब ये लोग मना कर रहे हैं कि हमसे 20, मतलब अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में 20% का शुल्क ऐलान उन्होंने किया है, लेकिन वो कह रहा है कि हमसे 20% की बात नहीं हुई है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, वियतनाम और इंडोनेशिया पर ये देश की बात की गई है।
अब ये देखिए, ये भी इंटरनेशनल न्यूज़ है। इसमें लिखा है रोज़नेफ्ट की भारतीय रिफाइनरी नायरा पर ईयू ने लगाया प्रतिबंध। अब ईयू ने लगाया प्रतिबंध, ईयू का मतलब यूरोपियन यूनियन। अब इन्होंने प्रतिबंध लगाया है, तो इसमें जैसे उन्होंने, क्योंकि अभी हमारा जो इंडिया में जो तेल आता है, भारत में जो तेल है, वो हम सारा रूस से, रूस सबसे बड़ा विक्रेता, मतलब हम सबसे ज़्यादा रूस से तेल खरीदते हैं। तो इसी पर रूस पर यूरोपीय संघ ने शुक्रवार को नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। रूस पर उन्होंने प्रतिबंधों का ऐलान किया। अब ऐलान पे मतलब उन्होंने ये कहा कि जो कच्चे तेल की बिक्री के लिए अधिकतम कीमत मौजूदा स्तर $60 प्रति बैरल से घटाकर $47.6 कर दी गई है। मतलब जो इसकी कॉस्ट है $60 प्रति बैरल, वो अब $47.6 कर दी गई है। अब इंडिया जो खरीदेगा ऑयल, तो वो तो $47.6 से ही, जब उन्होंने ये कर दिया है तो $47.6 से ज़्यादा कीमत पर कच्चे तेल की बिक्री नहीं कर सकेगा इंडिया। तो इसी पर उन्होंने क्या किया, और भारत इस समय रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, मतलब सबसे ज़्यादा रूसी तेल भारत ही खरीदता है। तो इससे यूरोपीय संघ ने क्या करा, भारत की रूसी कंपनी रोज़नेफ्ट की सब्सिडी है नायरा एनर्जी, जो हमारे भारत में है, नायरा एनर्जी के रिफाइनरी पर भी प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया। उसका क्या नाम है, नायरा एनर्जी। तो यूरोपीय संघ ने भारत स्थित रूसी कंपनी पर नायरा रिफाइनरी के लिए वैश्विक बाजार के रास्ते बंद हो सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा रोज़नेफ्ट कहाँ की है, सबसे बड़ी रिफाइनरी पर प्रतिबंध लगा दिया। इस पर पूरी तरह से, मतलब रोज़नेफ्ट भारत में, रोज़नेफ्ट रूस की है, तो इसमें इन्होंने क्या करा, सबसे ज़्यादा प्रतिबंध। तो रोज़नेफ्ट की नायरा एनर्जी 49.13% हिस्सेदारी है, समझ रहे हो, 49.1% है। अब नायरा कहाँ पर स्थित है, नायरा गुजरात के वडीनार में है। कहाँ पे है नायरा गुजरात के वडीनार में 2 करोड़ टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली तेल रिफाइनरी और 6750 से अधिक पेट्रोल पंप का संचालन करती है। मतलब बहुत बड़ी रिफाइनरी है, नायरा गुजरात के वडीनार में है। 2 करोड़ टन, मतलब 2 करोड़ टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली तेल रिफाइनरी और 6750 से अधिक पेट्रोल पंप का संचालन करती है। और फिर ये जो है, ये केसानी का स्वामित्व रूस की यूनाइटेड कैपिटल लिमिट्स और हरा कैपिटल सेल के पास है। ठीक, ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि रोज़नेफ्ट ने, मतलब भारतीय रिफाइनरी नायरा पर भी ईयू ने लगाया प्रतिबंध। और वो भारतीय कौन सी है, भारतीय जो है वो आपकी है नायरा, कौन सी है, नायरा एनर्जी, मतलब गुजरात के वाडीनगर में स्थित है। अब ये अगर हम बात करें तो यूपी के लिए है, पूर्व प्रधानमंत्री के गांव पर खर्च होंगे 27 करोड़ रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, जो आगरा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव बटेश्वर में बुनियादी सुविधाओं व पर्यटन विकास पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संदर्भ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया है ये बात। और उनके पूर्व प्रधानमंत्री के 101वें जयंती वर्ष समझ रहे हो, उनका बर्थडे कब होता है, बर्थडे उनका 25 दिसंबर को। तो उनके जब पूर्व प्रधान का 101वें जयंती वर्ष में उनके गांव को प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, मतलब 25 दिसंबर, क्योंकि उनका जन्म दिवस है ये, इस दिन ये बात की गई है। अब गेम से रिलेटेड करंट अफेयर की बात करें तो भारतीय अंडर 31 ब्रिज टीम ने जीता कांस्य 31। तो भारत की अंडर 31 ब्रिज टीम ने 19वीं विश्व युवा टीम चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। और जो वो भी कहाँ पे हो रहा था ये, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय अंडर 31 ब्रिज टीम ने जीता कांस्य पदक, तो ये कहाँ पर हो रहा था, तो ये इटली के साल्सो मगियोरे में आयोजित टूर्नामेंट था। ठीक है, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो श्री हरि नटराज, आपसे इनका नाम लेके स्पेशली पूछ सकता है कि ये किस से रिलेटेड है, मतलब खेल में ये किस चीज़ में आते हैं, तो दैट इज़ ये है तैराक। कौन है, तैराक, स्विमर। श्री हरि नटराज ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में अपने सर्वश्रेष्ठ भारतीय समय को बेहतर करते हुए जर्मनी में विश्वविद्यालय खेलों में दूसरे दिन शुक्रवार को सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तो इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि श्री हरि नटराज कौन है, तैराक। अभी गेम्स में एक और न्यूज़ मिलती है, एक अभी चेस की तरफ, ये इस समय बहुत हाईलाइटेड गेम है, तो इसमें बस आप नाम याद कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से नेम हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी, ये इम्पॉर्टेंट हैं। डी गुकेश इम्पॉर्टेंट हैं, प्रज्ञानंद इम्पॉर्टेंट हैं। तो और ये क्योंकि खेल रहे हैं चेस, तो बस इनमें यही चीज़ें पूछ सकते हैं कि ये कौन से गेम से रिलेटेड हैं। ठीक है,
अभी यही कुछ करंट अफेयर्स हैं जो इस न्यूज़पेपर में हैं। आगे जो भी और करंट अफेयर्स होंगे उसे हम आगे और डिस्कस करेंगे, और मैं आपके लिए मतलब एक अलग से लिखकर जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो मैं अलग से लिखकर आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाऊँगी। आप उन प्रोवाइड जो भी करंट अफेयर्स होंगे वो इस एग्ज़ाम में प्रोबेबली एग्ज़ाम में पूरे आने के चांस रहेंगे। कैसे कैसे आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जो आज के समय पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही करंट अफेयर्स बहुत एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें आप हम स्किप कर देते हैं क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स में। तो इसीलिए हम इनको एग्ज़ाम में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए अब हम करंट अफेयर्स की क्लास हम डेली करेंगे, न्यूज़पेपर से करेंगे, और इसके अलावा मैं आपको लिख कर भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाऊँगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।